तो दोस्तों हम इस वीडियो में जूलियस सीजर के एक्ट 5 सीन 1 की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, वो भी हिंदी में। तो इस सीन में देखो होता क्या है कि ऑक्टेवियस एंटनी वो अपनी आर्मी के साथ तैयार थे फिलिपी में, और ब्रूटस और जो कैसिस थे वो अपनी आर्मी के साथ थे। वो फिलिपी में नहीं थे फिलहाल, मतलब जहाँ पे ऑक्टेवियस एंटनी थे उधर नहीं थे, बट वो कहीं थे, मतलब हिल रीजन्स में थे, वो हायर रीजन्स में थे। और फिर क्या होता है कि ये सीन कैसे स्टार्ट होता है कि ऑक्टेवियस एंटनी से कहता है कि तुमने तो कहा था कि जो ब्रूटस और उनकी आर्मी है वो उधर ही रहेंगी, बट वो तो हमारे पास आ रही है। फिर मैसेंजर भी आके यही कहता है कि जो आर्मीज है वो यहाँ पर आ चुकी है, तो तुम तैयार हो जाओ, बैटल अब शुरू करना है हमें। तो ये ऐसे ये सीन जो है स्टार्ट होता है। फिर इसमें ऐसे होता है कि ब्रूटस और जो बाकी लोग हैं उनके बीच में कन्वर्सेशन होती है, पहले पूरी फाइट से पहले उनके बीच में एक कन्वर्सेशन। ऐसे ये चलता रहता है। फिर होता है, मतलब जो भी फाइट वगैरह वो थोड़ी सी बाद में होती है। अभी हम देखते हैं इसमें कि अभी जो भी कन्वर्सेशन वगैरह जो भी चीज़ें हो रही हैं एक बार देखते हैं उनको हम, और लाइन बाय लाइन एक ही चीज़ देखेंगे। देखो यहाँ पे क्या क्या है। ऑक्टेवियस, ये पहला डायलॉग है, जो दो पैराफ्रेज में तुम्हारे सामने लिखे हैं ये जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये स्टार्टिंग के दो पैराफ्रेजेस है जो ऑक्टेवियस और एंटनी की कन्वर्सेशन को दिखाते हैं। और इस पैराग्राफ में ऑक्टेवियस एंटनी की मिलिट्री, मतलब एंटनी को एक चैलेंज भी करता है कि ऐसा मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, मतलब एंटनी की एबिलिटीज को चैलेंज कर रहा है एज मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, कि वो उसे क्वेश्चन करे कि यार तुम मिलिट्री अच्छे मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हो भी या नहीं, तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छी है भी या नहीं। तो ऑक्टेवियस कहता है, नाउ एंटनी, आवर होप्स आर आंसर्ड। यू सेड द एनिमी वुड नॉट कम डाउन बट कीप द हिल्स एंड अपर रीजन्स। तो ये देखो यहाँ क्या है, कह रहा है वो एंटनी से कह रहा है कि हमारे होप्स जो है आंसर हो चुके हैं, मतलब हमारे जो एक्सपेक्टेशंस है वो रियलाइज हो चुकी है। तुमने तो कहा था कि जो एनिमी है, यानी कि एनिमी कौन, ब्रूटस और कैसिस और उनकी आर्मीज। तो वो जो ब्रूटस और कैसिस है, तुमने तो कहा था कि वो तो इधर नहीं आएंगे, वो तो हिल्स में रहेंगे, अपर रीजन में रहेंगे। बट ऐसा तो मुझे तो लगता है कि वो उधर ही रहेंगे। It proves not so. Their battles are at hand. They mean to warn us at Philippi here, answering before we do demand of them. तो जो तुमने कहा था, मुझे तुम्हारी प्रेडिक्शन ना कुछ सही सी नहीं लग रही। आई डोंट थिंक दैट जो तुमने रीडिंग करी है वो करेक्ट है। जो तुम कह रहे हो कि वो हिल्स में रहेंगे, वो इधर नहीं आएंगे, मुझे तो तुम्हारी बात पर थोड़ा सा शक हो रहा है कि ये जो तुम कह रहे हो सही से नहीं कह रहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो फिलिपी में ही इधर आएंगे। दे मीन टू वॉर्न अस एट फिलिपे हेयर, मतलब वो हमारे साथ क्या है, बैटल फिलिपे में इधर ही करना चाहते हैं। और वो क्या है, हमारा चैलेंज, मतलब जो है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं बिफोर वी डिमांड ऑफ देम, मतलब वो चाहते हैं, मतलब खुद अपने साइड से वॉर स्टार्ट करना चाहते हैं बिना हम उन डिमांड करें कुछ उनसे, कि बिना हम हमारे कुछ कहे वो हमें खुद फाइट में बुलाना चाहते हैं। तो इसमें एंटनी कहता है, डूड आई एम इन देयर ब्लॉसम्स। सॉरी, यहाँ पे जो ब्लॉसम्स वर्ड है ये गलत है, यहाँ पर एक्चुअली बॉसम्स आएगा। ये एक छोटी सी यहाँ पे करेक्शन है, टाइपिंग मिस्टेक में हो गया था, यहाँ पे आएगा बॉसम्स। तो देखो टूट का मतलब है नो। No, I am in their bosoms and I know wherefore they do it. They could be content to visit other places and come down with fearful bravery, thinking by this space to fasten inner thoughts that they have courage, but this not so. देखो यहाँ पे एंटनी क्या कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उनको जानता हूँ। ठीक है, मैं मतलब मैं उनको उनके दिल और दिमाग को भी पढ़ सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि उनके दिल और दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, मैं, और ये मुझे पता है कि यहाँ पर आने से अच्छा वो कहीं और होना चाहेंगे। दे वुड rather want to be somewhere else, they would want to be elsewhere, but they come down to attack us with the external show of courage to cover their fear. वो यहाँ पर आ रहे हैं, वो क्यों, देखो हो सकता है कि चलो अब they would rather want to be such, मतलब होगा कि उनको यहाँ पर आने से अच्छा हो कहीं और रह ले, कहीं और अब मतलब कहीं और से वॉर करे। बट यहाँ पर वो आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो यहाँ पर आ रहे हैं उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि वो हमें इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने इस करेजियस एक्ट की वजह से। मतलब दिखाना चाहते हैं ना कि एक एक्सटर्नल शो दिखाना चाहते हैं, दिखावा करना चाहते हैं अपनी ब्रेवरी का, अपनी करेज का दिखावा करना चाहते हैं। वो अपने डर को छुपा के, वो एंटनी कहता है कि वो एक्चुअली में ना बहुत ही डरपोक लोग हैं, वो उनमें कोई ऐसा है नहीं कि
वो कि बहुत ज़्यादा करेजियस हैं, ब्रेव हैं, ऐसा नहीं है। वो असल में काफ़ी डरपोक लोग हैं, पीछे से वार करने वाले लोग हैं वो। बट वो यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? वो अपने डर को छुपाकर हमारे सामने एक दिखावा करना चाहते हैं कि हम तो बहुत ज़्यादा ही करेजियस हैं। देखो हम तो सामने से आए हैं वॉर करने, बैटल फील्ड में हम सामने से आ रहे हैं, एक करेजियस एक्ट को दिखाना चाह रहे हैं कि वो। तो ये चीज़ एंटनी ने यहाँ पर कही है कि वो हम यहाँ पे अटैक करने क्यों आ रहे हैं, क्योंकि वो अपना दिखाना चाहते हैं, वो दिखावा करना चाहते हैं, अपने डर को छुपा के अपने ब्रेवरी का दिखावा करना चाहते हैं। और ये सोचते हैं कि ऐसा करने से ये जो शो है, शो ऑफ ब्रेवरी है, कि जो ये दिखावा कर रहे हैं, उससे वो लोग जो एंटनी ऑक्टेवियस वगैरह ये लोग इम्प्रेस हो जाएंगे उससे। ठीक है, कि मतलब उनको तो ऐसा लगेगा कि ये लोग तो फुल ऑफ करेज हैं, बट ऐसा नहीं है। और ये एंटनी ये भी कहता है कि रियलिटी में तो उनमें कोई करेज है ही नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या देखा गया, टू फास्टन इन आवर थॉट्स दैट दे हैव करेज बट दिस नॉट सो। ऐसा नहीं है, वो सिर्फ दिखाना चाह रहा है कि उनमें बहुत करेज है, बट ऐसा नहीं है, वो रियलिटी में करेजियस नहीं है। अब देखो क्या होता है, अब एक मैसेंजर आता है। ठीक है, मैसेंजर में कोई भी एक इन्फॉर्मर है, मतलब एक मैसेंजर इनको कुछ इन्फॉर्म करने आ रहा है। तो मैसेंजर क्या कहता है, द एनिमी कम्स ऑन इन गैलेंट शो, देयर ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट एंड समथिंग टू बी डन इमीडिएटली। देखो एनिमी कौन है, ब्रूटस कैसिस उनकी आर्मी। कम्स ऑन है ना गैलेंट शो, गैलेंट शो क्या होता है, एक मिलिट्री शो, मतलब अपने पूरी मिलिट्री प्रिपेयर करके वो आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब जो शो है ना जो भी है, जो हमें दिख रहा है कि वो अपनी जो मिलिट्री के साथ आ रहे हैं, उसको गैलेंट शो कहा गया है, जो मिलिट्री शो है पूरा। ठीक है, उनकी वो खुद और उनकी पूरी मिलिट्री से जो प्रिपरेशन में है, जो मतलब पूरी ऐसे ना मिलिट्री का एक जो पूरा दिखावा है वो गैलेंट शो क्या, मिलिट्री शो। द ब्लडी साइन ऑफ बैटल इज हंग आउट, इसका क्या मतलब है, ब्लडी साइन यहाँ क्या है, एक रेड फ्लैग। रेड फ्लैग को यहाँ पे ब्लडी साइन कहा गया है। रेड फ्लैग मतलब वो एक लाल झंडे को दिखाकर आ रहे हैं, वो एक उसका साइन दे रहे हैं, वो लाल झंडे को, लाल झंडे से वो एक साइन दे रहे हैं कि हम आ रहे हैं बैटल फील्ड में, हम बैटल स्टार्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो सिग्नल दे रहे हैं बैटल का। ठीक है, वो डिस्प्ले कर रहे हैं उस रेड फ्लैग को बैटल का सिग्नल देते हुए। अ, और देखो तो ये क्या कह रहा है कि समथिंग टू बी डन इमीडिएटली, मतलब हमें अब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो सिचुएशन काफी क्रिटिकल हो चुकी है, वो यहाँ तक आ चुके हैं, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, हमें तैयार होना पड़ेगा अपनी आर्मी के साथ। तो फिर एंटनी कहता है कि ऑक्टेवियस लीड योर बैटल सॉफ्टली ऑन अपॉन द लेफ्ट हैंड ऑफ द इवन फील्ड। एंटनी ऑक्टेवियस को यह गाइड करता है कि देखो एंटनी यहाँ पे क्या एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट है, एंटनी सारी स्ट्रेटेजी बना रहा है। तो वो है, और ऑक्टेवियस को कहता है कि एंटनी तुम लेफ्ट में से रहो। ठीक है, मैं राइट से मार्च करूंगा, तुम लेफ्ट से करना। ठीक है, हम ऐसे चलेंगे कि एंटनी राइट पे और ऑक्टेवियस लेफ्ट हैंड ऑफ द फील्ड पे। तो ऑक्टेवियस क्या करता है यहाँ पे, उसको डिसओबे कर देता है एंटनी को, वो उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है अपॉन द राइट हैंड आई कीप दो द लेफ्ट। वो कहता है कि मैं राइट हैंड पे रहना चाहता हूँ, मैं राइट पे रहूंगा, तुम लेफ्ट पे जाओ। तो एंटनी कहेगा कि तुम इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में मुझे क्यों क्रॉस करना चाहते हो, वाई डू यू क्रॉस मी इन दिस एक्सीडेंट, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में स्टिल डू यू स्टिल वांट टू डिसोबे मी, तुम मुझे अपोज कर रहे हो इतने क्रिटिकल सिचुएशन पे। तो ऑक्टेवियस कहता है आई डू नॉट क्रॉस यू बट आई विल डू सो, मतलब मैं तुम्हें अपोज नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक गलत तरीके से अपोज नहीं कर रहा, बट मैं रहूंगा, मैं जैसे करना चाहता हूँ मैं वैसे ही करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे एक गलत तरीके से मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जा रहा, बट मैं जैसा चाहता हूँ मैं वैसा करूंगा। फिर होता है मार्च ड्रम। मार्च मतलब जो है वो मार्चिंग स्टार्ट हो जाती है, कि जो ट्रूप्स हैं उनके वो कहते हैं मार्च करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्रम की साउंड्स होती है, मतलब बीटिंग ऑफ ड्रम की साउंड्स होती है सारी, मतलब जो भी होता है वॉर में बस ड्रम्स बज रहे हैं, देन मार्चिंग हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही थी। देन ब्रूटस, कैसियस एंड देयर आर्मी एंटर विथ लुशिलियस, टिटनस, मेटला एंड अदर्स। ब्रूटस, दे स्टैंड एंड वुड हैव पार्ल। तो ब्रूटस कहता है कि मतलब दे स्टॉप एंड विश टू हैव अ डिस्कशन, कि हम एक डिस्कशन करते हैं, लेट अस हैव अ डिस्कशन। कैसियस सेज स्टैंड फास्ट टिटेनियस, वी मस्ट आउट एंड टॉक। तो कैसियस कहता है कि तुम उधर ही रहो टिटेनस, हम आगे जाकर इनसे बात करते हैं। तो ऑक्टेवियस कहता है
मार्क एंटनी शैल वी गिव साइन ऑफ बैटल, कि मार्क एंटनी शैल वी गिव द सिग्नल फॉर द फाइट, हम क्या ये बैटल का सिग्नल दें, शुरू करें इस चीज को। एंटनी कहता है नो। देखो ऑक्टेवियस ये एंटनी से कह रहा था कि हम क्या बैटल शुरू कर दे, तो एंटनी कहता है कि नो। हम ये कहते हैं कि पहले इनकी बात सुनते हैं, कहना क्या चाह रहे हो। एंटनी सेज कि नो सीजर। सीजर क्या है यहाँ पे, ऑक्टेवियस, ऑक्टेवियस सीजर, ऑक्टेवियस का पूरा नाम क्या था, ऑक्टेवियस सीजर, तो ये जो सीजर है ऑक्टेवियस के लिए यूज किया गया। नो सीजर, वी विल आंसर ऑन देयर चार्ज, मे फॉर द जनरल्स वुड हैव सम वर्ड। तो ये देखो ये एंटनी यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि हम उनसे तब मिलेंगे, कि हम बैटल का साइन तब देंगे जब वो हम पर अटैक करेंगे, ठीक है, कि हम वी विल मीट देम व्हेन दे अटैक, ठीक है। पहले क्या करते हैं कि जो जनरल्स हैं, जो दूसरी साइड पे जो हैं, ये इनकी बात सुनते हैं एक बार, ठीक है, इनसे एक बार बात करते हैं, एक छोटी सी टॉक करते हैं इनके साथ, ठीक है, एक छोटी मोटी जो भी ये कहना चाहते हैं पहले इनकी बात को सुनते हैं, ठीक है, एकदम से बैटल स्टार्ट नहीं करते। तो ऑक्टेवियस कहता है स्टार नॉट अंटिल द सिग्नल, तो ऑक्टेवियस जो अपनी ट्रूप को, जो भी सारी उनकी आर्मी है, उनको कहता है कि जब तक मैं कुछ सिग्नल ना दूं तब तक तुम कुछ भी मत करना, अपनी पोजीशन से हिलना भी मत जब तक मैं कुछ नहीं कहता, ठीक है, जब तक मैं तुम्हें कोई साइन नहीं देता बैटल स्टार्ट करने का। ब्रूटस वर्ड्स बिफोर ब्लोज, इज इट सो कंट्रीमैन, तो ब्रूटस कहता है कि क्या तुम मतलब जो है यू वांट टू एक्सचेंज वर्ड्स विद अस बिफोर एक्सचेंजिंग ब्लोज, ब्लोज मतलब तो तुम ये वार वगैरह करना चाहते हो, वार करना, तो मतलब वार करने से पहले वर्ड्स, ऐसा है क्या कंट्रीमैन। ऑक्टेवियस कहता है नॉट दैट वी लव वर्ड्स बेटर एज यू डू, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाहर से ज़्यादा ये वर्ड्स को प्रेफर करते हैं, हम बातचीत को में ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ब्रूटस हम तुम्हारे जैसा नहीं है कि हम अटैक करने से की जगह हम बातचीत करें, पहले हम डायरेक्ट वार करते हैं, तो ऑक्टेवियस ऐसे करना चाहता है। ब्रूटस गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, ऑक्टेवियस, तो ब्रूटस कहता है कि अच्छे शब्द इन बैड और ये फाउल स्ट्रोक से तो अच्छे ही हैं, ठीक है, ये जो जितने भी बैड ब्लोज है तो जो वार करते हो उनसे तो अच्छा है कि तुम अच्छी बातचीत ही कर लो, ऑक्टेवियस। एंटनी इन योर बैड स्ट्रोक ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स, विटनेस द होल यू मेड इन सीजर्स हार्ट क्राइंग लॉन्ग लिव हेल सीजर। तो एंटनी यहाँ पे कहता है कि जो तुम ये जो बात कर रहे हो क्या ये सही भी है। योर फाउल ब्लोज आर accompanied विद फाइन वर्ड्स, तुम्हारे जो ये फाउल ब्लोज है, मतलब यानी कि जो तुम ये गलत तरीके से जो वार करते हो, ब्रूटस, जो तुम वार करते हो, जो कि तुम किसके साथ करते हो, फाइन वर्ड्स के साथ, तुम फाइन वर्ड्स, मतलब देखो यहाँ पे ना असैसिनेशन ऑफ सीजर के बारे में बात की जा रही है कि ब्रूटस ने कैसे फाइन वर्ड्स, जैसे अपने को ऑनरेबल कह के, ये कह के कि हमने ये रोम के लिए कैसे फाइन वर्ड्स यूज करके उसने इतना गंदा वार करा सीजर पे। तो ब्रूटस जो यू इन योर बेस्ट ऑफ ब्रूटस यू गिव गुड वर्ड्स, तो विटनेस द होल यू मेड इन सीजर्स हार्ट, मतलब कि तुम्हें तभी ये चीज तुम खुद सोचो कि जैसे तुमने ये सीजर के दिल में जो ये अपने डैगर से तुमने उस पर वार करा था, सीजर के दिल में वार करा था, और तुमने उसको ऐसे फाइन वर्ड्स के साथ ग्रीट किया था, लॉन्ग लिव हेल सीजर, तुमने ऐसे ऐसे वर्ड्स करे थे कि ग्रीटिंग्स टू यू सीजर, लॉन्ग लिव हेल सीजर, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने के बाद तुमने उसका इतना बुरा, इतना मतलब इतनी गलत तरह से उस पर वार करा। तो ब्रूटस तुम्हारे मुंह से तो ये अच्छी चीज, मतलब ये चीज ना अच्छी नहीं लगती कि गुड वर्ड्स आर बेटर देन बैड स्ट्रोक्स, कि तुम खुद क्या कहते हो फाइन वर्ड्स के साथ बैड स्ट्रोक्स का यूज करते हो। Cassius, the posture of your blows are yet unknown, but for your words they rob the Hydra bees and leave them honeyless. कि एंटनी, यहाँ पे एंटनी की बात कर रहा है कैसियस, ठीक है, यहाँ पे ना एक वर्ड यहाँ पे कैसियस के डायलॉग में एंटनी भी आएगा स्टार्टिंग में, यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने, बट यहाँ पे एंटनी भी आएगा, ठीक है, इधर पोस्टर से पहले एंटनी भी आएगा। तो यहाँ पे कैसियस एंटनी को कहता है कि हमें तुम्हारे वार के बारे में नहीं पता, कि तुम कैसे वार करते हो, कैसे अटैक करते हो, हमें उसके बारे में भी नहीं पता, हमें उसके नेचर के बारे में नहीं पता, बट तुम्हारे वर्ड्स के बारे में हम कुछ कह सकते हैं, कि जैसे तुम बोलते हो, तुम्हारे जो स्पीच है उसके बारे में हम कुछ कह सकते हैं, कि तुम ऐसे वर्ड्स यूज करते हो कि वो इतने स्वीट होते हैं कि एज इफ यू हैव रॉब द हाइबला बीज, हाइबला बीज होती है एक मतलब किसी एक जगह की स्पेसिफिक बीज हैं, तो वो हाइबला बीज है, ठीक है, जैसे हनी बीज होते हैं उसी टाइप की हनी बीज, मतलब हनी बीज का एक टाइप है। तो तुम ऐसा लगता है कि तुम उन हाइबला बीज का सारा शहद चोरी करके उनको बिना शहद के छोड़ देते हो, उनको हनी लेस छोड़ देते हो, ऐसे तुम्हारे वर्ड्स हैं, कि मतलब तुम ऐसा स्वीट वर्ड्स के बारे में बोलते हो कि ऐसा लगता है कि तुमने तो हाइवला बीज के सारी हनी ही चुरा ली। एंटनी
नॉट स्टिंगलेस टू। तो एंटनी ये कहता है कि अगर मेरी जो have my words not stolen the sting of those bees also thereby leaving those bees stingless। तो क्या मतलब जो मेरे वर्ड्स है उन्होंने उन बीज के स्टिंग्स भी नहीं चुरा लिए, उनको स्टिंगलेस भी नहीं करा कि स्टिंगलेस। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो पहले तो ये था कि एक तो तुम कैसे कहता है कि तुम उनका शहद चुरा के उनको हनीलेस छोड़ देते हो। यहाँ पे एंटनी कहता है कि क्या मैं उनके स्टिंग्स चुरा के उनको स्टिंगलेस भी नहीं छोड़ता। तो ब्रूटस यहाँ पे कहता है ओ यस एंड साउंडलेस टू, कि तुम उनकी आवाज भी चुरा लेते हो। फॉर यू हैव स्टोलन देयर बजिंग, उनकी बजिंग जो साउंड होती है तुम वो भी चुरा लेते हो एंटनी। एंड वेरी वाइजली थ्रेड बिफोर यू स्टिंग। ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, एंड वेरी वाइजली थ्रेड बिफोर यू स्टिंग। तुम वार करने से पहले हमें थ्रेड करते हो। ठीक है, तो मतलब काफी वाइजली थ्रेड करते हो बिफोर तुम स्टिंग, मतलब तुम हमें धोखा देने से पहले थ्रेट जरूर करते हो, मतलब तुम काफी वाइजली थ्रेड करते हो हमें स्टिंग करने से पहले। एंटनी विलन्स, यहाँ पे विलन्स देखो एक इम्पोर्टेंट शब्द है। एंटनी अब डायरेक्टली ब्रूटस कैसिस को विलन्स कह रहा है। ठीक है, एंटनी अपने स्पीच में इनको ऑनरेबल मैन करके बुलाया था और यहाँ पर एंटनी को विलन्स करके बुला रहा है। विलन्स यू डिड नॉट सो व्हेन योर वाइल्ड डैगर्स हैक्ड वन अनदर इन द साइड्स ऑफ सीजर्स। तो ये कहता है कि मैं तो तुम्हें थ्रेट्स देता हूँ, वाइजली थ्रेट देता हूँ तुम्हें स्टिंग करने से पहले, बट विलन्स तुमने क्या थ्रेट्स दी जब सीजर को मारने से पहले तुमने क्या थ्रेट्स दी। मैं तुमने तो कोई थ्रेट्स ही नहीं दी। जब तुमने अपने वो डैगर से सीजर को मारा था, सीजर की बॉडी में जो तुमने ऐसे वुंड्स क्रिएट करे थे अपने डैगर से, तुमने उसके कोई थ्रेट्स नहीं दिए थे। तुमने यू ग्रिंड लाइक एप्स, मतलब you showed your teeth like apes and fawned like hounds and bowed like bondmen kissing Caesar's feet। तुमने अपने दांत दिखाए एप्स की तरह। ठीक है, एप्स इज लाइक सम सॉर्ट ऑफ अ मंकी आई गेस, इट इज, हाँ कुछ मंकी टाइप का ही होता है। तो मतलब तुम अपने दांत दिखाते हो, तुम ऐसा स्माइल करते हो, वाइडली स्माइल करते हो एज इफ यू हैव डन अ वेरी ग्रेट जॉब एंड fawned like hounds। मतलब तुम ये मतलब क्राउच, इसका मीनिंग होता है क्राउच या फिर लाइक यू क्रिंज्ड लाइक हाउंड्स एज यू बेंट बिफोर सीजर विद द ह्यूमिलिटी ऑफ स्लेव्स। मतलब तुमने सीजर के सामने तो अपने घुटनों पर बैठते हो एज इफ यू आर लाइक स्लेव्स एंड यू किस सीजर्स फीट्स। जब तुम ऐसे झुके हो तुम सीजर के फीट किस करते हो एज इफ यू शोइंग शोइंग रियली रिस्पेक्ट टू दैट थिंग। ठीक है, तो मतलब तुम ऐसे ऐसे एक्ट करते हो एंड देन यू स्टैब सीजर विद योर वाइल्ड डैगर्स। और while damned Casca, like a cur behind, struck Caesar on the neck, ओ यू फ्लैटर्स। यहाँ पर देखो कैस्का भी की बात हो रही है, यहाँ पे देखो कर वर्ड यूज किया है, कर यानी कि डॉग। तो यहाँ पे जो एंटनी है वो कैस्का को एक डॉग से कंपेयर कर रहा है कि कैस्का तो सबसे बेकार, कैस्का तो एक डॉग की तरह है कि वो तो मतलब कैस कैस तुम्हें पता है कि कैस ने सबसे पहले वार किया था सीजर के नेक पे, पीछे से करा था। तो यहाँ पे कहता है कि कैस को तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो सीजर को सामने से वार कर सके, वो पीछे से वार कर रही है उसके गर्दन, मतलब जो कैस का वो पीछे से वार कर रहा है उसके सर पे। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वो आगे से वार करे। वो एक तो फिर उसको एक डॉग की तरह कंपेयर कर रहा है और यहाँ पे उसको कहता है एंटनी इनको लोग को कहता है ओ यू फ्लैटरर्स। कैसे कहता है फ्लैटरर्स। तो यहाँ पे देखो ब्रूटस को गुस्सा है कि इसने मुझे फ्लैटरस कैसे कह दिया। तो कैसे कहता है फ्लैटरस, नाउ ब्रूटस थैंक योरसेल्फ दिस टंग हैड नॉट ऑफेंडेड सो टुडे इफ कैसिस माइट हैव रूल्ड। अब कैसिस ब्रूटस को उल्टा जवाब दे रहा है, ब्रूटस को उल्टा कह रहा है कि ब्रूटस ये तुम्हारी गलती है, ब्रूटस तुम खुद को थैंक करो। अगर ये टंग दिस टंग हैड नॉट ऑफेंडेड सो टुडे इफ कैसिस माइट हैव रूल्ड, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती ना ब्रूटस, तो ये जो ये एंटनी है इसकी जीभ इतना ये गलत ना बोलती। ठीक है, दिस टंग हैड नॉट ऑफेंडेड सो टुडे, ये जो एंटनी जो ये बोल रहा है, एंटनी की जो वर्ड्स है उसने आज मुझे इतना ऑफेंड ना करा होता अगर तुम ब्रूटस, अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो देखो जब एंटनी को ब्रूटस ने कहता है एंटनी को अलाउ करता है स्पीच देने का सीजर के फ्यूनरल पे। तो यहाँ पे ब्रूटस ने एंटनी को वॉर्न किया था कि एक पहले वार्निंग दी थी कि तुम उसको मत जाने दो, वो कुछ ना कुछ बोलेगा जो कि हमारे लिए, जो कि हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, जो भी हुआ। तो यहाँ पे ब्रूटस की ये गलती थी। तो सीधे में कैसे जो है ब्रूटस को ब्लेम करके, ब्रूटस तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, तुम्हारे से ये एंटनी इतना उल्टा सीधा बोल रहा है हमें, तो और ये हमें इतना ऑफेंड कर रहा है। और कैसस ने ये भी कहा था कि हमें सीजर के साथ साथ एंटनी को भी मार देना चाहिए। तो ये भी कह रहे कि अगर तूने मेरी बात मानी होती तो आज ये सब ना होता।
Octavius, come, the cause. If arguing make us sweat, the proof of it will return to redder drops. तो यहाँ पे ऑक्टेवियस का कह रहा है कि अब छोड़ो ये सब, अब हम पॉइंट पे आते हैं। ये आर्ग्यूइंग करने से ना ये कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो अभी अपन करते हैं, हम अपने जो है ये स्टार्ट करते हैं पूरा जो वॉर है। तुम ये छोड़ो, ये सब ऐसे करने में कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, बहुत बातचीत हो गई। आई ड्रॉ अ स्वॉर्ड अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स, देन थिंक यू डैट द स्वॉर्ड गोज अप अगेन। तो यहाँ पे कहता है कि वो जो अपने जो स्वॉर्ड है वो निकालता है शीत में से। शीत में जो होता है जिसके अंदर स्वॉर्ड डालते हैं ना, वो तो वो उसमें से अपनी स्वॉर्ड निकालता है। एंड देन ही सेज कि व्हेन थिंक यू दैट द स्वॉर्ड गोज अप अगेन, मतलब तुम कब सोचते हो कि स्वॉर्ड वापस कब जाएगी इस शीट के अंदर। वो क्वेश्चन कर रहा है कि तुम खुद बताओ कि ये स्वॉर्ड वापस कब जाएगी अंदर। तो वो कहता है कि नेवर, कभी नहीं जाएगी। अनटिल, वो तभी जाएगी जब सीजर्स 3 and 30 wounds, 3 and 30 मतलब सीजर के 33 wounds be well avenged or till another Caesar have added slaughter to the sword of traitors। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसको जरूर मार्क करना। देखो 3 and 30 wounds, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे उन्होंने सीजर की बॉडी पर 33 वुंड्स कॉज करे थे, ठीक है। जो अपने डैगर से उन्होंने सीजर की बॉडी में 33 वुंड्स कॉज करे थे। तो यहाँ पे ऑक्टेवियस कहता है कि ये मेरी स्वॉर्ड जो है अब वापस अंदर तब तक नहीं जाएगी जब तक सीजर के 33 वुंड्स का मैं बदला न ले लूँ, तब तक जब तक ये अवेंज ना हो जाए, ठीक है। मुझे ये 33 वुंड्स का बदला लेना है, ठीक है। अगर ये जब तक कि मेरा जो ये पूरा नहीं होता रिवेंज, अगर ये मेरा जो मैं ये 330 पॉइंट्स का बेंच नहीं कर लेता जब तक, तब तक मेरी स्वॉर्ड वापस नहीं जाएगी। या फिर तब तक जब तक अनदर सीजर इन्हीं ट्रेटर्स की स्वॉर्ड से मर नहीं जाता। यहाँ पे क्या है, इसने कॉन्स्पिरेटर्स को डायरेक्टली क्या कहा है, ट्रेटर्स कहा है, ठीक है। यहाँ पर ये इसने डायरेक्टली जो है ट्रेटर्स कह दिया कॉन्स्पिरेटर्स को। और यहाँ पे जो टेल अनदर सीजर का मतलब क्या है कि दूसरा सीजर कहाँ से आ गया, दूसरा सीजर कौन है, ऑक्टेवियस ही तो है, ऑक्टेवियस सीजर। तो ये कहता है कि टिल अनदर सीजर हैव एडेड स्लॉटर टू द स्वॉर्ड ऑफ ट्रेटर्स, की मतलब जब अनदर सीजर यानी कि जो मैं, जब तक या तो मैं बदला लूंगा या फिर मैं खुद इन ट्रेटर्स के स्वॉर्ड से मरूंगा, तब तक मेरी जो स्वॉर्ड है वो शीत में वापस नहीं जाएगी, ठीक है। या मैं पूरा बदला लूंगा या फिर मैं ही इन्हीं के स्वॉर्ड से मर जाऊंगा, इन ट्रेटर्स के स्वॉर्ड से मेरा स्लॉटर होएगा। ब्रूटस, Caesar, though cannot die by traitor's hand unless you bring them with thee। तो ब्रूटस कह रहा है कि सीजर यानी कि ऑक्टेवियस, तुम ट्रेटर्स के हैंड से मर ही नहीं सकते। तो ब्रूटस कहता है कि हम थोड़ा ना ट्रेटर हैं। तो इसने ट्रेटर हमें कैसे कह दिया, हम ट्रेटर थोड़ा है। तो तुम ट्रेटर के हाथों से मर ही नहीं सकते जब तक तुम अपने साथ ना लाओ उन्हें। मतलब वो ऐसे ध्यान कह रहा है कि जब तक तुम उन्हें अपने साथ ना लाओ, मतलब कह रहा है कि जो तुम्हारे साइड के लोग हैं एक्चुअली वो ट्रेटर्स हैं। ब्रूटस ऑक्टेवियस के साइड के लोगों को ट्रेटर्स कह रहे हैं यहाँ पे कि जो तुम उनको अपने साथ लोगे, यानी कि जो तुम्हारे साइड के ऑफकोर्स उन वो ट्रेटर्स हैं। ऑक्टेवियस, सो आई होप आई वॉज नॉट बॉर्न टू डाई ऑन ब्रूटस स्वॉर्ड। तो ऑक्टेवियस कहता है कि मैं ब्रूटस की स्वॉर्ड से मरने के लिए नहीं पैदा हुआ था। और जो ब्रूटस स्वॉर्ड है, एक और चीज है कि मैं एक ब्रूटस की स्वॉर्ड यानी कि एक ट्रेटर की स्वॉर्ड से मरने के लिए नहीं पैदा हुआ था। Brutus, if thou were the noblest of thy strain, young man, thou could not die more honorable। तो यहाँ पे कहता है कि ओ, अगर तुम इतने नो मतलब तुम्हारा पूरे जो यंग मैन, सॉरी जो पूरी रेस है, अगर तुम उसके नोबलेस्ट मैन भी होते, ठीक है, मतलब जो भी पूरी फैमिली है, तुम उसके जो स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है फैमिली। तो अगर तुम ये पूरी फैमिली के जो अगर तुम इसके सबसे नोबलेस्ट मैन होते ना, तब भी तुम्हें इससे ज्यादा ऑनरेबल डेथ मिल ही नहीं सकती थी अगर तुम मेरी सोच से मारो। मतलब जो अगर तुम मैं अपनी सोच से मारते हो, मतलब ब्रूटस की सोच से अगर तुम मरते हो, तो इससे ऑनरेबल तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। अगर तुम पूरे फैमिली के नोबलेस्ट मैन हो ना, तब भी यू कुड नॉट डाई मोर ऑनरेबल डेथ देन इफ यू पर टू डाई बाय माई स्वॉर्ड। तो यहाँ पे ये ऐसा कहता है कि मेरे यू कैन नॉट डाई मोर ऑनरेबल डेथ देन इफ माई देन इफ यू देन टू डाई बाय माई स्वॉर्ड। Cassius, a peevish schoolboy, worthless of such honor, joined with a masker and a reveler। तो कैसियस क्या कह रहा है, ऑक्टेवियस को एक पीविश स्कूल बॉय कह रहा है, यानी कि एक पीविश यानी कि चाइल्डिश,
तो तुम एक तो बचकाने मैं कहता हूँ तुम कितने बच्चे जैसे हो, तुम एक स्कूल बॉय की तरह जिसको एक ये जो ऑनर जो तुम्हें मिल रहा है ना, ये ऑनर तुम इसके वर्थलेस हो, कि तुम्हें ये ऑनर मिलना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ज्वाइन विद द मैस करंट रेबलर कि he has allied himself with a man who takes pleasure in theatrical performances and other forms of merry making। मतलब ये मैरी मेकिंग जैसा छोटे छोटे टास्क में, पार्टी जैसे टाइप की चीज़ों में जो कि तुम्हें खुशी देती है, प्लेजर देती है, ऐसी चीज़ों में तुम्हें खुशी मिल जाती है। ठीक है। एंटनी ओल्ड कैसियस टाइप की, मतलब तुम कैसे, तुम अभी भी वैसे ही हो, तुम पुराने जैसे ही हो भी, मतलब तुम वही पुरानी बातें दोहराते रहोगे, वही पिटीफुल टॉक्स करते रहोगे। Octavius, come Antony away. Defiance traitors, hurl we in your teeth. If you dare fight today, come to the field. If not, when you have stomachs. यहाँ पे देखो अब क्या होता है। अब ऑक्टेवियस कहता है कि लेट अस मूव अवे फ्रॉम हियर, हम यहाँ से चलते हैं और हम वी डिफाई यू एंड वी चैलेंज यू ट्रेटर्स। कहता है कि हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं। ट्रेटर्स, ट्रेटर्स कौन? ट्रेटर्स उनको कह रहे हैं, वो ब्रूटस और कैसिस को ट्रेटर्स डायरेक्टली कह रहे हैं कि हम तुम्हें चैलेंज कर रहे हैं कि अगर तुम में आज हिम्मत है, अगर तुम्हें आज करेज है फाइट करने की, तो आ जाओ बैटल फील्ड पे। अगर आज तुम्हें हिम्मत नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम तब तब आना बैटल फील्ड पर जब तुम्हारे अंदर हिम्मत हो। वेन यू हैव स्टमक्स, है स्टमक्स का मीनिंग है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन क्या होता है कि जो करेज होती है, एपिटाइट फॉर फाइटिंग, मतलब करेज फॉर फाइटिंग, कि तुम में हिम्मत हो फाइट करने की। तो अगर तुम्हें आज हिम्मत नहीं है तो बैटल फील्ड पे मत आना, लेकिन अगर तुम्हें आज हिम्मत है तो बैटल फील्ड पे आओ। और यहाँ से फिर ऑक्टेवियस, एंटनी और वो उनकी आर्मी चली जाती है। Cassius, why now blow a wind, spell below and swim back, the storm is up and all is on the hazard, Brutus। अच्छा वो ब्रूटस का अलग डायलॉग है। तो कैसियस यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप क्या कहते हैं, लेट द विंड ब्लो। ठीक है, लेट द विंड ब्लो, स्वेल बिलो, लेट द वेव्स राइज एंड लेट अर वेसल फ्लोट ब्रेवली एज इट इज शॉर्ट। अब हमारा टाइम है कि हम अपना ब्रेवरी का जो है पूरा एक्ट दिखा देंगे, हम भी दिखाते हैं कि हमें कितनी हिम्मत है। ठीक है, अब हमारा टाइम है ये चीज दिखाने का। द स्टॉर्म इज अबाउट टू ब्लो एंड एवरीथिंग इज एट स्टेक। अब क्या है, अब जो तूफान है अब शुरू होने वाला है, अब तूफान शुरू होने वाला है और हर चीज स्टेक पे, हर चीज रिस्क पे है। मतलब हमारी प्राइड, मतलब हमारी लिबर्टी, सब कुछ जो है ये स्टेक पे, सब पूरी चीजें रिस्क पे है, टॉप, ये चीज टॉप रिस्क पर है। ब्रूटस, हो लुशिलियस, हार्क अ वर्ड विद यू। तो ब्रूटस कहता है कि हो लुशिलियस, लेट मी हैव अ वर्ड विद यू। कि लुशिलियस कि मुझे तुमसे एक चीज, एक बार बात करनी है। तो लुशियस कहता है यस माय लॉर्ड। तो कैसियस, अब जब वो तो ब्रूटस और लुशिलियस साइड हो जाते हैं बात करने के लिए। अब कैसे कहता है, अब कैसे बुलाता है मैसला को। मैसला वो है कैसियस की सर्वेंट, कैसियस का जो सर्वेंट है मैसला। तो कैसियस सेज मैसला, तो मैसला सेज व्हाट सेज माय जनरल, कि क्या हुआ मेरे जनरल, मतलब जो कैसे, तो कहते क्या हुआ। तो कैसे का एक बड़ा सा पैराग्राफ है जिसमें कैसे काफी सारी बातें कहता है, जो कि इसमें ना काफी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं तुम्हें बताऊंगी। तो कैसे कहता है, मैं सलाह दिस इज माई बर्थडे एज दिस वेरी डे वॉज कैसेस बॉर्न। की कैसे कहता है कि आज बैटल का जो दिन है, ये आज का दिन, इस दिन मैं इस दिन मेरा जन्म हुआ था, ये मेरा बर्थडे है। दिस वॉज द डे वेर कैसियस वॉज बॉर्न। Give me thy hand, Messala, be thou my witness that I against my will as Pompey was, I am compelled to set upon one battles of all our liberty। तो कैसे वो कहता है कि मुझे अपना हाथ दो मैसिला, और तुम क्या तुम मेरी विटनेस बनो। ठीक है, तुम मतलब तुम मेरे विटनेस बनो, और कॉन्ट्ररी टू माई विशेज आई एम लाइक पॉम्पे। मतलब मैं अपनी इच्छा के अगेंस्ट, ठीक है, मतलब मेरी इच्छा तो नहीं है, बट मैं अपनी अगेंस्ट, अपनी विल के अगेंस्ट मैं पॉम्पे जैसा हूँ। ठीक है, मेरा मैं पॉम्पे जैसा हूँ और मैं कंपेल्ड हो चुका हूँ, मतलब मेरी मजबूरी है कि मुझे अपनी लिबर्टी को रिस्क पर करना पड़ रहा है। मुझे अपनी लिबर्टी को स्टे करना पड़ रहा है, उसके इसको अपने रिस्क पर करना पड़ रहा है, अपनी लिबर्टी को। ठीक है, और लिबर्टी अपनी नहीं, बट ऑल ऑफ अस, जितने भी लोग हैं उनकी लिबर्टी को स्टेक पे करना पड़ रहा है। अपॉन द रिजल्ट ऑफ अ सिंगल बैटल, एक सिंगल बैटल की वजह से मुझे अपनी सबकी जो लिबर्टी है इस चीज़ को स्टेक पर रखना पड़ रहा है। Upon one battle of all our liberties, you know that I held Epicurus strong, and his opinion now changed my mind and partly credit things that do my
डेडू पैसेज। देखो यहाँ पे एपिक्यूरस का मेंशन हुआ है। एपिक्यूरस एक ग्रीक में है, एक ग्रीक गॉड कह सकते हो। तो एपिक्यूरस देखो यहाँ से क्या है कि एपिक्यूरस एक फिलोसोफर था। देखो सॉरी शायद ग्रीक गॉड नहीं था, बट इट वाज अ फिलोसोफर। तो ये क्या है कि यू नो डेट आई हेल्ड एपिक्यूरस टर्म, मतलब मैं एपिक्यूरस को मानता था। मतलब मेरे को जो मेरा विश्वास था ना वो सारा डॉक्ट्राइन ऑफ फिलोसोफर एपिक्यूरस पे था, कि जो एपिक्यूरस की जो फिलोसफी थी मैं उन चीज़ों में मानता था। बट अब क्या, अब मैं उसके ओपिनियंस में तो मानता था, अब मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है। अब मैं दूसरी चीज़ों में विश्वास करने लग गया हूँ। एंड पार्टली क्रेडिट थिंग्स दैट डू पैसेज, मतलब मैं उन चीज़ों को क्रेडिट देने लग गया हूँ, उन चीज़ों में मानने लग गया हूँ जो कि मुझे फ्यूचर के बारे में बताते हैं। यानी कि ओमेंस और प्री ओमिनेशंस में, प्री ओमिनेशंस क्या होती है, जो थिंग्स हमें फ्यूचर के बारे में फोरटेल करते हैं, हमें भविष्यवाणी के बारे में बताती है, उन चीज़ों में मैं मानने लग गया हूँ। ये कैसे कहता है, coming from Sardis on her former ensign, two mighty eagles fell and there they perched। मतलब जब हम सार्डिस से आ रहे थे तो हमारा जो फॉर्मर इंसान जहाँ पे हम पहले स्टे करे थे उधर दो माइटी ईगल्स थे। ठीक है, जो उधर दो माइटी ईगल्स क्या वहाँ पे आए। ठीक है, वहाँ पे वो क्या वो मतलब वो पे बैठे एंड देन दे बिगैन टू ईट द हैंड्स फ्रॉम द सोल्जर्स। मतलब दे गॉर्जिंग एंड फीडिंग फ्रॉम अ सोल्जर्स हैंड। जो सोल्जर्स हमारे साथ थे उन सोल्जर्स के जो हैंड्स थे उनमें फीड करने लग गए। हु टू फिलिपी हेयर कंसर्टेड अस। और यही जो है फिलिपी तक हमारे साथ आए हैं। ठीक है, ये ईगल्स फिलिपी तक आए हमारे साथ। बट क्या था, जो आज की सुबह है इस मॉर्निंग ये जो ईगल्स हैं ये चले गए। ठीक है, दे हैव फ्लोन अवे एंड डिसअपियर्ड, कहीं चले गए। और उनकी जगह पे क्या आ गया, उनकी जगह पे आ गए इल ओमेन वाले बर्ड्स। ठीक है, बर्ड्स ऑफ इल ओमेन्स, यहाँ पे बहुत जरूरी है बर्ड्स ऑफ इल ओमेन्स। ठीक है, this morning they fled away and gone, and in their stead to do ravens, crows, and kites fly over our heads and downward look on us as we sickly pray. Their shadows seem a canopy most fatal, under which our army lies ready to give up the ghost। देखो यहाँ पे क्या है, रेवंस, क्रोज एंड काइट्स, ये हैं बर्ड्स ऑफ इल ओमेंस। ये बर्ड्स हैं जिनको एक नेगेटिव साइन की तरह माना जाता है, कि ये जो बर्ड्स हैं एक पॉजिटिव चीज की तरफ नहीं करते, इनको कंसीडर नहीं किया जाता पॉजिटिव, ये एक नेगेटिव चीज को डिनोट करते हैं। ठीक है, क्रोज और ये देखो रेवंस में होता है, क्रोज होता है, साइज में कुछ डिफरेंस होता है इनके। तो क्रोज के टाइप में ही होते हैं ये। तो रेवंस, क्रोज एंड काइट्स ये हमारे क्या है, अब ये हमारे सर के ऊपर ही उड़ने लग गए। ठीक है, मतलब ईगल्स की जगह ये हमारे सर के ऊपर घूमने लग गए। और ये हम पे ऐसे नीचे हमारी तरफ नीचे देखते एज इफ वी वर एनिमल्स लाइकली टू डाई एंड सून बिकम द प्रे। मतलब ये नीचे की तरफ हम पर ऐसे देखते थे, हमें ऐसे देखते थे ये नीचे की तरफ। बट वो तो ऊपर है, वो नीचे की तरफ हमारी तरफ देख रहे हैं, तो हमें तरफ ऐसे देखते थे जैसे कि हम एनिमल्स हैं जो कि मरने वाले हैं जल्दी ही, कि हम उनके प्रे हैं, हम उनके शिकार हैं, वो हम हमारी तरफ ऐसे देखते थे। तो ये चीज़ एक उसके लिए ये चीज़ एक गलत साइन की तरह थी, कि जो होने वाला ना कि गलत होने वाला है, कि ऐसा कुछ है कि किसी की ना मौत होने वाली है, ये ऐसा साइन था उसके लिए। एंड ऐसा था कि कुछ कोई ना कोई जल्दी से मरने वाला है, तो उसको ऐसा साइन, इससे उसको एक ऐसा साइन मिला था कैसे उसको। तो their shadows are like a covering which passages death for us। मतलब उनकी शेडो ऐसे लगती थी जैसे कोई हमारे लिए डेथ की शेडो बन रही है। एंड हर आर्मी लाइज अंडर दैट कवर रेडी टू डाई, और हमारी आर्मी भी उसी कवर के अंदर है, और हमारी आर्मी भी मरने के लिए तैयार है, ऐसा लगता है। तो ऐसा लगता था कि बिलीव नॉट, तो इन चीज़ों में बिलीव मत करो, कैसे ऐसी चीज़ें सच नहीं होती, ऐसी चीज़ों में बिलीव मत करो। तो कैसे कहता है, फॉर आई एम फ्रेश ऑफ स्पिरिट एंड रिजॉल्व टू मीट ऑल पेरिल्स वेरी कॉन्स्टेंटली। तो कैसे कहता है कि मैं इनमें पूरा पूरा विश्वास नहीं करता, बट मैं पार्टली इनमें विश्वास करता हूँ। मैं कुछ ना कुछ कुछ थोड़ा बहुत विश्वास इनमें करता हूँ। ठीक है, सारा नहीं बट थोड़ा बहुत विश्वास मेरा है इनमें। क्यों? क्योंकि मैं स्पिरिट में बिल्कुल फ्रेश हूँ। आई एम फ्रेश इन स्पिरिट एंड डिटरमिन्ड टू फेस ऑल डेंजर्स स्टडीली। मैं सारे डेंजर्स फेस करने के लिए तैयार हूँ, और मैं फ्रेश इन स्पिरिट हूँ, इसलिए मैं इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत विश्वास करता हूँ। तो ब्रूटस कहता है इवन, अच्छा ये जो है ये मसला कैसे कन्वर्सेशन थी, अब ब्रूटस आ जाता है। तो इवन सो लुशियस, तो जो उनकी कन्वर्सेशन थी उसमें कहता है यस डायरेक्टर सो लुशियस। अब कैसेस क्या कहता है, नाउ मोस्ट नोबल ब्रूटस, द गॉड्स टुडे स्टैंड फ्रेंडली दैट वी मे लवर्स इन पीस लीड ऑन आवर डेज टू एज।
तो कैसे कहता है कि अब मोस्ट नोबल ब्रूटस may God stand favorably towards us so that we, dear friends as we are, may enjoy peace and rest after the tumult of war. मैं चाहता हूँ कि भगवान हमारी साइड पर हो, हमारे को फेवर करे गॉड, ठीक है, मतलब हमारे हमारे लिए हमारे साथ खड़े रहे गॉड। एंड जैसे हम डियर फ्रेंड्स हैं, जैसे हम दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं हम ये जो वॉर है, इसके बाद जो भी ये वॉर होगा, वी मे एंजॉय पीस एंड रेस्ट आफ्टर द टर्मोइल ऑफ वॉर। हम ये जो वॉर है इसके बाद हम आराम से रेस्ट करें, ठीक है, और हम आराम से अपनी एज करते रहें, ठीक है। लेट अस एज let us age peacefully after this war ends. But since the affairs of men rest still uncertain, let's reason with the worst that may befall. But because the affairs of men remain always uncertain, जो men के affairs they always remain uncertain, तो let us decide, हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है, ठीक है, जो या फिर होता है कि they are very uncertain, तो हमें नहीं पता क्या हो सकता है, तो let us decide what to do if the worst happen, कि हमें पहले ही decide कर लेना चाहिए कि अगर worst होगा तो हम क्या करेंगे, कि let's reason with the worst that may befall, कि डेट में वर्क मतलब कितना क्या सबसे बुरा जो हो सकता है ना उसके लिए भी हम तैयार हैं, ठीक है, उसके बारे में भी एक बार सोच के रखें। If we do lose this battle, then is this the very last time we shall speak together? What are you then determined to do? तो कैसे कहता है कि अगर हम हारते हैं, ठीक है, अगर इन केस भी हमें जो बैटल में हार जाते हैं, तो ये हमारा आखिरी टाइम होगा कि हमने एक दूसरे से बात करी है, ठीक है। दिस विल बी द लास्ट टाइम दैट वी हैव स्पोकन टू ईच अदर इन दैट इवेंट व्हाट हैव यू डिटरमाइंड टू डू, कि तो ब्रूटस कि तुमने अगर ऐसे केस में तुमने क्या सोचा कि तुम क्या करोगे, तो ब्रूटस कहता है even by the rule of that philosophy by which I did blame Cato for the death which he did give himself, I know not how, but I do find it cowardly and wild. तो यहाँ पे कहता है ब्रूटस कि in the exact accordance with the rule of that philosophy which made me condemn Cato for, देखो यहाँ पे कैटो का मेंशन है, कैटो कहता है कैटो ने ना सुसाइड कमिट करी थी, मतलब कैटो ने खुदकुशी करी थी, उसने अपनी खुद की जान ली थी, तो यहाँ पर ही सेज, तो जो ये जो कैटो का एक्ट था ब्रूटस को ने काफी कावर्डली लगा, मतलब काफी ऐसा लगा कि कितना लो एंड कावर्ड एक्ट था, कि मतलब तुम खुद की जान ले रहे हो, ये कितना डरपोक टाइप की चीज़ है ना, कि तुम यू आर नॉट एबल टू फेस द रियलिटी, और तुम यू आर टेकिंग योर ओन लाइफ, तो दैट इज अ वेरी कावर्ड एक्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूटस। तो फिर क्या होता है, ही सेज for fear of what might fall, so to prevent the time of life, arming myself with patience to stay the providence of some high powers that govern us below. So he says कि I'm determined, I'm determined aiming myself with patience to anticipate the term of life and wait for the fate ordained by some divine powers, कि मतलब मैं determined हूँ, ठीक है, और मैं पेशेंस के साथ जो है चीज़ों को जो है प्लान कर रहा हूँ। आई एम एमिंग माई सेल्फ विद पेशेंस टू एंटिसिपेट द टर्म ऑफ लाइफ एंड वेट फॉर द फेट, मतलब मैं सिर्फ फेट पर मेरा जो है कि मैं अपने फेट पर डिपेंडेंट हूँ, कि मतलब मेरा फेट कैसा होगा, कि मैं अपने फेट के लिए वेट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरे फेट में ये चीज़ नहीं है कि मेरी जो है इसमें विक्ट्री होगी बैटल में, तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैंने ये सब किस पे छोड़ दिया, डिवाइन पावर्स जो कि हमें ऊपर से गवर्न करी उन पर, ठीक है। एंड टू वेट फॉर द फेट ऑर्डेन्ड बाय सम डिवाइन पावर्स, मैं उस फेट के ऊपर चल रहा हूँ जो कि उन डिवाइन पावर्स यानी कि जो हायर पावर्स हैं हमारे यूनिवर्स में, उन्होंने ये जो मेरा फेट जैसा सेट करा है, मैं उसी ऊपर चल रहा हूँ। डेट गवर्नर डेस्टिनीज बिलो ऑन अर्थ, वो डेस्टिनी पर अपने बिलीव करता है, ठीक है। तो कैसियस सेज देन इफ वी लूज दिस बैटल यू आर कंटेंटेड टू बी लेड इन ट्रायम्फ थ्रू द स्टेट्स ऑफ रोम। No, Cassius, no. Do not think, you noble Roman, that I will. Sorry. कैसे है कहता है कि हाँ देन इफ वी आर डिफीटेड इन दिस बैटल, कि अगर हमें इस बैटल में जो डिफीट हो जाता है, अगर हमारी हार हो जाती है इस बैटल में, तो विल यू हैव नो ऑब्जेक्शन टू बी लेड एज अ प्रिजनर बाय आवर एनिमीज इन ट्रायम्फ एंड इन प्रोसेशन थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ रोम,
क्या तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं आ गया? तुम ऐसे प्रिजनर की तरह एनिमीज के से यू विल बी लेड बाय द एनिमीज एज अ प्रिजनर इन द ट्रायम्फ। तो ब्रूटस कहता है कि नो कैसियस, नो थिंक नॉट द दो नोबल रोमन that ever Brutus will go bound to Rome. He bears too great a mind, but the same day must end the work that Ides of March begun. नो कैसियस ना, कैसियस ऐसा नहीं है, ऐसा मत सोचो कैसियस, तुम एक नोबल रोमन हो। यू नोबल रोमन डेट आई विल एवर गो टू रोम एज अ प्रिजनर। तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मैं रोम में ऐसा प्रिजनर जाऊंगा, मैं मतलब मैं ऐसा प्रिजनर जाऊंगा, ठीक है। प्रिजनर मतलब जैसे कुछ भी क्राइम करो एंड ही इज इन द प्रिजन, तो मतलब कि मैं ऐसा कुछ प्रिजनर की तरह तो रिटर्न नहीं करने वाला, मैं एक ऑनरेबल और नोबल मैन की तरह रिटर्न करूंगा रोम में, है ना। तो प्रिजनर की तरह तो मैं जाने नहीं वाला रोम में। तो ऐसे में मैं सोचा कि मैं रोम में प्रिजनर की तरह जाऊंगा। आई हैव टू अ नोबल माइंड, ठीक है। मैं अपने आप को इतना ह्यूमिलेशन सहने नहीं दूंगा, ठीक है। दिस वेरी डे मस्ट मार्क द एंड एंड मस्ट मार्क द एंड ऑफ द वर्क विच वॉज बिगन ऑन द 15th ऑफ मार्च। कि ये डे जो होगा ना, ये एंड मार्क करेगा सिर्फ किस चीज का, जो काम शुरू हुआ था 15 ऑफ मार्च के, आइड्स ऑफ मार्च पे। आइड्स ऑफ मार्च क्या था, 15th ऑफ मार्च था ना, जब इस दिन क्या था, सीजे का असैसिनेशन होता। तो जहां से ये चीजें स्टार्ट हुई थी ना, ये जो पूरी चीज स्टार्ट हुई है, इसका आज एंड हो जाएगा। जो चीज 15 ऑफ मार्च में स्टार्ट हुई थी, आज इस चीज का एंड होने वाला है फाइनली। एंड whether we shall meet again, I know not. Therefore, our everlasting farewell take forever and for ever farewell Cassius. तो ये कहता है कि अब हम क्या कहते हैं, अब एक दूसरे को फेयरवेल कर देते हैं कैसियस, ठीक है। अभी हमें नहीं पता कि क्या हो सकता है, ठीक है। और मुझे नहीं पता कि हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो फेयरवेल कैसियस के, गुड बाय कैसियस, अलविदा कैसियस। और अगर ऐसा होता है, इफ वी डू मीट अगेन वी शैल स्माइल, इफ नॉट वाई देन दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड। कि अगर ऐसा होता है कि कैसियस कि हम दोबारा मीट कर जाते हैं, अगर हम दोबारा मिल जाते हैं फॉर सम रीजन, वाई मतलब फॉर सम रीजन, तो हम एक दूसरे को स्माइल करके ग्रीट करेंगे, वी शैल स्माइल। और अगर ऐसा नहीं होता, फॉर सम रीजन अगर हम नहीं मिलते, तो यानी कि दिस पार्टिंग वॉज वेल मेड। ये जो पार्टिंग का डिसीजन था, दिस वॉज मतलब ये जो था एक अच्छा डिसीजन था, ठीक है। एक अच्छा डिसीजन था कि जो पार्टी हुई थी वो सही डिसीजन था। तो ये ब्रूटस ने कहा। फिर कैसिस भी कहता है कि फॉर एवर एंड फॉर एवर फेयरवेल ब्रूटस, इफ वी डू मीट अगेन विल स्माइल इंडीड। तो कहता है कि कैसिस भी उसको अलविदा कहता है। तो और कहता है कि अगर हम मिलते हैं तो हाँ, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, हम स्माइल करेंगे। यस, हम वी विल स्माइल व्हेन वी लुक एट ईच अदर इफ वी मीट अगेन। इफ नॉट इट इज ट्रू द पार्टी वॉज वेल मेड। अगर ऐसा नहीं है तो हाँ, तुम सही कह रहे हो कि जो पार्टी है दिस वॉज वेल मेड। Then Buddha says, why then lead on? Oh, that a man might know the end of this day's business ere it comes. But it is sufficient that the day will end, and then the end is known. Come who away. तो अब बुद्ध कहते हैं कि लीड योर फोर्सेस। अब जो हो रहा है, नाउ लेट अस लीड आवर फोर्सेस, ठीक है। लीड योर फोर्सेस कैसियस, एंड आई विश दैट वन वर टू नो इन एडवांस दैट दिस डे वाज द एंड ऑफ दिस डे business. But it is enough that the day will end and the noble will know how the day's business ends. तो ब्रूटस कहता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई किसी को पता हो कि इस डे का जो बिजनेस है, ये जो पूरा चीज़ है, ये कैसे ख़त्म हुआ, ठीक है। मतलब ये जो पूरा चीज़ है, ये कैसे एंड हुआ, कोई मैं चाहता हूँ कि कोई इसको जाने, ठीक है। तो फिर वो कहता है एंड देन द एंड इज नॉन कम अवे। तो ही सेज लेट अस मूव अवे फ्रॉम हियर। कि अब क्या करते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं, अब हम अपनी फोर्सेस को लेकर यहाँ से चलते हैं। एंड देन दे लीव एंड दे हेयर दिस सीन एंड्स। तो अब हम जो आगे का जो भी बैटल वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो हमें आगे पता चलेंगी एक्ट 5 में। और एक्ट 5 का होगा फिलिपी में जो बैटल फील्ड है उधर होगा, उधर हम सारा आगे की डिटेल्स को देखेंगे। ये मैंने तुम्हारे 45 मिनट्स में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन डिलीवर करी है इस एक्ट 5 सीन 1 की। ये थोड़ा सा लेंथी एक्ट था, इसलिए इसमें इतना टाइम लग गया और हमने काफ़ी डिटेल में भी करा है इसलिए। बट एक्ट 5 तो एक ही पैराग्राफ है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, विद इन 5 मिनट्स वो आराम से हो जाएगा। एंड देन एक्ट 5 सीन 3 जो कि काफ़ी बड़ा एक्ट है, वो वाला एक्ट करेंगे। Okay, on Act 5 scene 3 के लिए we will have to make the videos in parts, ताकि हम उसको
इजीली कवर कर सके, क्योंकि देखो हमारे पास टाइम की शॉर्टेज होगी, इसलिए हम उसको पार्ट्स में कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। एंड एक्ट 5 सीन 2 की वीडियो जल्दी से आ जाएंगी। एंड अगर कुछ भी समझना है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट डाउन। अगर तुम चाहते हो कि किसी पैराग्राफ की तुम्हें और डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए, तुम्हें कोई पैराग्राफ समझ नहीं आया, तो यू कैन कमेंट इट।